लेकिन वो बच्चा बड़ा होके पुनः उस सर्वस्व, वो वैभव, धन संपदा सब कुछ घर में प्राप्त करा देता है। ये दूसरा जन्म हो गया। एक जन्म ऐसा होता है कि प्रथम वाले जन्म का, जो बताया प्रथम वाले जन्म का सब पुण्य उदय होते हैं और देखेंगे आप लोग कहेंगे कि 12-15 साल 16 साल में नौकरी पा गया, 17 साल में नौकरी पा गया, 17 साल में कोई बहुत बड़ा पोस्ट पा गया, बहुत अच्छा पद पे पहुंच गया। ये क्या हुआ? ये पहले किए गए कर्मों का फल है। और एक जन्म ऐसा होता है कि एक जन्म में माँ बाप खूब संग्रह करते हैं, खूब संग्रह करते हैं, केवल संग्रह करेंगे लेकिन माँ बाप उसका धन का लाभ नहीं ले पाएंगे। उसके धन का लाभ उसके बच्चे लेंगे, वो नहीं लेंगे। वो संग्रह करते हाय धन करते करते सीताराम हो जाएंगे, चल बसेंगे। इसलिए कहते हैं भैया धन तो कमाओ, साथ में ऊपर वाला भी धन कमाओ, कि ये धन ऊपर नहीं जाएगा, ये धन यहीं रह जाएगा, वो धन जाएगा ऊपर। और वो धन कौन है? राम नाम धन, राम जी का बैंक। इधर जो स्टेट बैंक एक्सिस में खाता खुलाएंगे सब सीज हो जाएगा। केवल आपका खाता भगवान वाला ही परमानेंट है, सब टेम्प्रोरी है, कुछ समय के लिए सब है। तो एक जन्म होता है कि हम केवल संग्रह करते हैं और हमारा धन वैभव से हमारे बच्चे उसका लाभ उठाते हैं। और एक जन्म क्या होता है कि एक जन्म में जो हम संग्रह करते हैं उसी का सब बच्चे हमारे सर्वनाश कर देते हैं। सच्चाई कह रहा हूं, कुल का विनाश कर देते हैं बच्चे। फिर हमारा रथ का पहिया जो यहां से चालू हुआ है 1 2 3 4, यहाँ पे एक में हमने पुण्य किया, दूसरे में उसको अर्जित किया बनाया, तीसरे में संग्रह किया और चौथे में उसका विनाश हो गया। फिर ये गाड़ी घूम के ही आ जाएगी, फिर किसका पुण्य संग्रह करिए। तो कोई कहे कि महाराज हम भक्ति करेंगे तो कष्ट नहीं मिलेगा, कष्ट मिलेगा। कहे कि जब मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो सोचेंगे भगवान दिख रहे हैं, भगवान दिख रहे हैं, और जब पाप करते हैं तब कह रहे भगवान कहाँ दिख रहे होंगे। लेकिन भगवान 24 घंटा आपके ऊपर भगवान की नजर रहती है। कौन क्या कब क्या कर रहा है भगवान को सब पता है। ये वाला रिकॉर्ड खराब हो सकता है लेकिन भगवान वाला बहुत तगड़ा है। भगवान सब लिखे रहते हैं, आज आपने ये किया कल वो किया, और उसी के अनुसार हमें दुख भोगना पड़ता है और उसी के अनुसार हमें सुख भोगना पड़ता है। तो ये गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने भरत जी को कहा था, जब भरत जी चित्रकूट में राम जी को मनाने के लिए गए थे। क्यों? कि भरत ये जीवन जो है ना कि हानि लाभ जीवन मरण जैसे अपजस विधियात, हमारे हाथ में ये नहीं है कि हम हमारा अगर हानि हो रहा है तो उसको हम बचा लें, हमारा लाभ हो रहा है उसको और बढ़ा दें, ये हमारे हाथ में नहीं है। जीवन मरण हमारे हाथ में केवल इतना ही है कि हम किसी को आहत न पहुंचाएं, किसी को कष्ट न पहुंचाएं, हमारे हाथ में केवल इतना है। इसके अतिरिक्त ये नहीं है हमारे हाथ में कि हम हानि लाभ को रोक सकें, आना जाना को रोक सकें, और जस अपजस सब विधि के हाथ में, परमात्मा के हाथ में है। तो राम कथा सुनने से ये होता है कि हमें दुख में कैसे रहना है, सुख में कैसे रहना है। दुख में घबराना नहीं है, सुख में उछलना नहीं है। राम कथा यही सिखाती है। राम कथा ये सिखाती है एक पिता को एक पुत्र के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए, एक पुत्र को एक पिता के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए, एक माँ को एक बच्चों के प्रति क्या दायित्व है, और एक भाई का एक भाई के प्रति क्या दायित्व है। भरत जी चित्रकूट में जब राम जी को मनाने के लिए गए, राम जी बोले भरत हम दोनों बंटवारा करेंगे। भरत भैया डर गए,
बोले प्रभु ये दिया हुआ सब कुछ आपका है, सब आपका प्रभु, बंटवारा हमें नहीं चाहिए, सब आपका, मेरा कुछ नहीं है, तेरा ही दिया हमने खाया पिया है। प्रभु सब कुछ आपका है, मेरा नहीं है कुछ। राम जी बोले भरत तुम बहुत सरल हो, क्यों? आज मैं तुमसे धन वैभव संपदा की बंटवारा करने नहीं आया हूं, मैं ये बंटवारा करने आया हूं कि वन की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं और अयोध्या का राज्य की जिम्मेदारी तुम ले लो, दोनों भाई मिलकर संभाल लेंगे तो हमारे अयोध्या का भाग्य और अयोध्या का सौभाग्य बना रहेगा। तो भाई वही नहीं है आज के समय में जो केवल एक घर को दो घर में बांट दे, एक घर को दो घर में परिवर्तित कर दे, ये भाई नहीं है। भाई तो वो है जो एक भाई को एक भाई में जोड़ के रखे, प्रेम बना रखे, ये भाई का प्रेम है। भरत का उदाहरण दिया गया तो हमेशा राम जी से भरत जी का दिया गया, ये किया गया कि जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा, हाँ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हाँ जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम राम कथा करती क्या है? राम कथा कलयुग में कामधेनु गौ के समान है। क्यों? आप यहाँ जिस भाव से आएंगे, आप यहाँ जो भाव से लेकर आएंगे, कथा सुनेंगे, ये भाव हमें प्राप्त हो, तो 3 दिन अगर कथा मन से सुनेंगे तो प्राप्त होगा। लेकिन कथवा सुन बैठे रहेंगे, यहीं रहेंगे यहाँ, और ध्यान कहीं और रहेगा तो नहीं मिलेगा। हाँ राम कथा कलिका मत गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, श्री नारद कर जथा हो, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, ऐसा श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा। जय हो हरि को।
कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, सब संशय भाग, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। किस प्रकार? माँ पार्वती कर जथा हो, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हाँ जय जय राम कथा, जय श्री राम। जिसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय श्री श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। ये भगवान की मंगलमयी कथा है। कथा करती क्या है? कलयुग में राम कथा कुल्हाड़ी के समान है। कुल्हाड़ी आप लोग समझते हैं? इधर क्या कहते हैं? सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? टांगी। हाँ, टांगी। तो राम कथा कलयुग में टांगी रूपी कुल्हाड़ी के समान है। करते क्या है? हमारे भीतर में जो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मात्सर्य, द्वेष, छल, कपट, इतना जो चुगली करते हैं सबके प्रति, इतना कथा में प्रेम नहीं होता लोगों को। होता क्या है? बगल में कोई चुगली कर रहा होगा, सुनाई नहीं पड़ेगा तो और कान में लगा के सुनेंगे, और कान लगाएंगे, थोड़ा अमृत मेरे कान में भी जाए और सुनाओ चुगली। किसी का बुराई करने से, चुगली करने से पाप बढ़ता है, और अपना यश सुनने से पाप घटता है, पुण्य पुण्य घटता है। जैसे अब हम कथा कर रहे हैं, कहिए महाराज खूब अच्छा कथा कहे, खूब अच्छा कथा, बार बार हम सुनेंगे तो हमारा पुण्य क्षीण होगा। तो राम कथा उस कुल्हाड़ी के समान है जो हमारे हृदय में छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या रखते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में हम लोग अपने दुख से तो परेशान है ही हैं, लेकिन दूसरे के सुख से हम और परेशान हैं। ये कैसे कर रहा है, वो कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे? अरे भैया राम जी कृपा है, कोई जन्म का पुण्य रहा होगा, पा रहा है, वो बढ़ रहा था, आप भी बढ़िए। भगवान की कथा में यही सिखाती है कि सब एक भाव में। किस प्रकार से? जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रणाम किए कि सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। क्यों? वाल्मीकि जी जब राम जी को 14 उपदेश देते हैं तो उसमें एक उपदेश यह भी है कि सबके प्रिय, सबके हितकारी, जागत सोवद शरण तिहारी। कि प्रभु अगर ऐसा कोई प्राणी आपके प्रति है कि सबका प्रिय हो, सबके हितकारी हो, जगेगा भी तो आपका नाम ले, सोएगा भी तो आपका नाम ले, प्रभु वो आपका ऐसा स्थान है
कि तिनके हृदय बसहूं रघुनायक। प्रभु आप उनके हृदय में विराजमान होइए। क्यों? देखिए, भगत में और क्या अंतर है और सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर है। जो भगत होगा वो हर एक परिस्थिति में खुश रहेगा। दुख है अरे ठीक है, ठीक होगा। सुख है अरे ठीक है। भगत जो होगा उस सब परिस्थिति में प्रसन्न रहेगा। क्यों? प्रसन्नता नयानगता अभिषेक तथा नममले बनवास दुखता। परमात्मा हर एक क्षण में किसी अच्छे संत के पास आप जाएंगे तो संत आपको, उनके पास जाएंगे तो आप हर एक मुद्रा में आपको प्रसन्न मिलेंगे। क्यों? क्योंकि संत को यह भय नहीं है कि जीवन में दुख आएगा तो हम ऐसे घबरा जाएंगे, सुख आएगा तो चले जाएंगे। तो राम कथा में यही सिखाती है कि किस भाव से हमें, किस प्रकार से, कब, कैसे, कहां रहना है, किसके प्रति कैसा व्यवहार रखना है। व्यवहार भी हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। कलयुग में केवल नाम की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम कथा में क्रमांक 43 दोहे तक केवल भगवान नाम की वंदना करी। क्यों? नाम की क्या महिमा है। और कलयुग में नाम का ही प्रधानता है। वस्तुतः हम आपको, वीरेंद्र जी, हम आपको जानते हैं तो आपके नाम से जानते हैं। किसी को भी आज आप हमें जान रहे हो तो राघव जी के नाम से जान रहे हो। तो कलयुग में विशेषता है नाम की। और नाम की केवल अपने नाम की नहीं, भगवान नाम जपिए तो ज्यादा फायदा है। भगवान नाम क्यों? सोते उठते बैठते गाते केवल भगवान का नाम करिए, नहीं तो और कुछ नहीं हो सकता। हमारे लोग एक स्वभाव बनाना चाहिए कि कुछ कर ना पाइए लेकिन जीवन में, क्योंकि संपदा, वैभव, यश आज है कल नहीं रहेगा। आज हम हैं, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये मेरे हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में। सदा कोई रहा नहीं है कि सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। आप सभी में से कोई ये कह सकता है कि हम आए हैं तो ऊपर नहीं जाएंगे। कोई ये कह सकते हैं कि हम आए हैं नहीं जाएंगे ऊपर, कह सकते हैं? जाना तो पड़ेगा, क्योंकि जो आया है उसको जाना तय कर दिए भगवान। बाबू अभी हो, खेल कूद के चले आओ। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुमको आखिर
झुकाना पड़ेगा। क्यों? बहाना तो यहाँ चल जाता होगा, आज भजन नहीं करेंगे कल करेंगे, आज तबीयत सही नहीं कल नहाएंगे, वहां नहीं चलेगा, वहां ना चलेगा, वहां ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। शोहरत तुम्हारी ढल जाएगी और दौलत यहीं पर रह जाएगी, और शोहरत शोहरत तुम्हारी ढल जाएगी और दौलत यहीं पर रह जाएगी, और नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहा है जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल चाहिए आना, नहीं चाहिए आना किसी। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं बुराई तुमको औरों में निकालो। क्यों? किसी को कहते हैं तुम बुरे हो, आप बुरे हैं, एक अंगुली आपके पास गया, बाकी की अंगुली हमारे तरफ आया। तो कहने का तात्पर्य, अगर हम अगले को बता रहे हैं, कह रहे हैं, तो अपने मन की भी बात देख लें, अपने को भी देख लें। क्यों? कि संसार तो बुरा है, ये है कि बुरा ही बुरा जग में, बुरा ही बुरा जग में बताना किसी का, और जो नहीं करना चाहिए कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कुछ करें न करें, क्यों? क्योंकि एक ऐसे सज्जन थे श्रीधाम अयोध्या के, जो मतलब
विगत 6 वर्षों से एक ही चौपाई का पाठ करते थे। कितने वर्ष से? 6 वर्ष से एक ही चौपाई का पाठ करते थे। क्या? कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। केवल यही चौपाई को 6 वर्षों से रोज यही चौपाई पढ़ते थे। इसके अतिरिक्त अगला चौपाई का पाठ ही नहीं करते थे। किसी ने उनसे कहा, करे भैया आगे का तो पाठ करो, केवल इतने ही पाठ करते हो। बोले बात तो ये है कि जब जीवन में एक ही चौपाई को हम उतार नहीं पाए हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। किसी का हित करने से बड़ा आज के समय में कोई धर्म नहीं है। सबका हित करिए, और किसी को पीड़ा देने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। भगवान गीता में भी कहते हैं, परित्राणाय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो किसी का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, किसी को पीड़ा देने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। इससे हम सबको बचना चाहिए। और कलयुग में नाम की बहुत महत्व है, और राम कथा में यह सिखाता है कि हमें व्यवहार कैसा रखना चाहिए। अगर आपको अपना व्यवहार जानना हो कि हमारा व्यवहार कैसा है, तो कैसे रिश्तेदार घर में बिना बुलाए पहुंच जाइए, या फिर बिना बताए पहुंच जाइए कि हमारे हैं, बिना डायरेक्ट पहुंच जाइए। उसके बाद किस प्रकार से आपकी खातेदारी होती है, उस प्रकार से अपना व्यवहार समझिए। क्योंकि अच्छा व्यवहार होगा तो खाने को अच्छा मिलेगा, नाश्ता अच्छा मिलेगा। व्यवहार कड़वा इत्यादि कुछ होगा तो निमकी बिस्किट से काम चल जाएगा। ये व्यवहार होता है। क्यों? बहुत लोग परिवार में ऐसे रहते हैं कि घर में अगर आए तो बाहर भले कुछ रहें, सामान्य आदमी घर में आए तो डकैत जैसा व्यवहार करेंगे। अरे बड़े पापा आ गए, कोई नहीं बोलना, सब चुप रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे इतना खौफ हो हमारा परिवार में कि हमको देख के ही लोग डरें। कहते हैं महाराज बच्चे खूब खेलते हैं। हम लोग पास तो प्राय लोग आते हैं, बच्चे महाराज खूब खेलते हैं हमारे। आप ये बताओ, बच्चे नहीं खेलेंगे तो हम खेलेंगे? आप खेलोगे? खेलने को मन आपका नहीं है? जो बच्चे हैं वही ना खेलेंगे। तो सबका समय होता है। बात बात पे माता पिता कहते हैं खा लो बेटा खा लो। मेरा समय था तो हम एक बोरे पर रह के सोए हैं, एक फटा कंबल ओढ़ के जीवन बिताए हैं। ऐसी परिस्थिति का हम निर्वहन किए हैं। कई लोग इसमें किए भी होंगे, झेले भी होंगे। कहते हैं खा लो बेटा, बहुत दुख हम किए हैं। चकाचक फ्री फंड में खा रहे हो ना, बाप का होटल है। तो नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका वो भाग्य था कि आप बोरा मोड़ के रह गए, फटा कंबल में जीवन बिता दिए। अरे आपके बच्चे का भाग्य है जो सुंदर सुंदर खा रहा रह रहा, इसका सौभाग्य है। सबका प्रारब्ध पुराकृत परमात्मा ऊपर से लिख के भेजते हैं। क्यों? देखिए इतना दिन बीत गया, भगवान की कथा सुनने का प्राप्त हुआ और कभी मिला होगा? जब कोई पुण्य हमारे जीवन में उदय होते हैं तो भगवान कृपा करते हैं, कुछ सुनो। भक्ति करने से ये होता है कि आपका मन शांत रहेगा, और जब मन शांत रहेगा तो जीवन शांत रहेगा। नहीं तो सबसे बड़ा काम है आज के समय मन को शांत रखना। क्यों? महाराज मन शांत नहीं रहता, चंग भंग लगता है, बुद्धि खराब हो जाती है। यही गति है, मन शांत नहीं रहता। मन को शांत रखना आज के समय में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बाहरी लड़ाई से तो आदमी लड़ लेगा, मुक्का घुसा कर लेगा, लेकिन मन में जो लड़ाई होगा उसमें कोई साथ नहीं देता। उसमें आपको स्वयं चलना पड़ेगा। तो मन कैसे शांत होगा? भगवान की कथा सुनने से। और कैसे शांत होगा? किसी अच्छे संत के शरणागति जाने से। इससे शांत होगा। क्यों? सब लोग कहते हैं कि मर जाओगे मुक्ति हो जाएगी।
किसी को पता है? कोई देखने गया था ऊपर कि मर गए तो मुक्ति हुआ कि नहीं हुआ? कोई देखे कि मर गए तो मुक्ति हुआ? नहीं हुआ। यहाँ से तुम नहीं कह सकते ना कि मर गए तो मुक्ति हो गई। वो तो परमात्मा जाने या तो उनका कर्म जाने। ये तो उसके कर्म तय करेंगे कि मुक्ति हुआ कि नहीं हुआ। ये हम आप तय नहीं कर सकते। लेकिन एक संत भगवान है जो आपको बताएंगे कि काहे को मरने के बाद मुक्ति के चक्कर में पड़े हो। जीते जी अगर तुलसी माला ले लो, वैष्णव बन जाओ, तो आप जीते जी मुक्त हो जाएंगे। कि मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। कोई ये नहीं कहता, कोई ये नहीं कहेगा अरे भैया मरने वाला बात छोड़ो, जीते जी अगर मुक्त हो जाओगे तर जाओगे, ये कोई नहीं कहेगा। जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना। महफिल में जुदा का मतलब क्या है बताएं? महफिल है जो संसार में हम लोग फंसे हैं इधर उधर, वो महफिल है। और उस महफिल में जुदा होके जो यहाँ कथा में बैठे हैं, सही जगह तो यही है। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। जीवन में थोड़ा सा सुख आ गया, हमसे बड़ा सुखवान कोई नहीं है। दुख आ गया, चलो भगवान के पास, भगवान रक्षा करेंगे। भगवान क्यों रक्षा करेंगे? जब सुख में आप भटक रहे हो, दुख में भगवान रक्षा करेंगे। ठिका लिए भगवान। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में इस संसार की सबसे कीमती वस्तु है क्या है? मुस्कुराहट, चेहरे का हंसना, चेहरे का खिलखिलाना। ये कैसे होगा? दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए।
सुंदर ताली बजाते हुए, ये अपने आप बजाए करिए, बोलना ना पड़े, अपने आप बजाइए। क्यों? झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से सब जाना सब लोग बताते, झंझट से भाग जाओ। थोड़ा सा जीवन में दुख हुआ, कहीं किसी केस में फंस गए, भाग जाओ। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, झंझट से बच के रहना। कोई ये नहीं कहेगा झंझट करवे मत करो, काहे भागना पड़े। झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश। और जो असली संत होते हैं और दुनिया वाले होते हैं, दोनों में फर्क क्या बताऊं आपको। दोनों धन से ही खुश होते हैं, चाहे संत भगवान हो चाहे भक्त भगवान हो, दोनों धन से खुश होते हैं। लेकिन कैसे? संत भगवान के पास राम नाम रूपी धन होता है कि राम नाम लिखते रहते हैं, राम नाम रूपी धन होता है। और हम लोग के पास क्या होता है? यही होता है, दिन भर काम करो 500 मिलेगा, वही धन है। लेकिन ये धन में और ये धन में जमीन और आसमान का अंतर है। ये धन से हम शारीरिक सांसारिक व्यवस्था को पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन ये धन से अपने पूरे जीवन और पूरे ऊपर की भी व्यवस्था बना सकते हैं। दुनिया के लोग दौलत पकड़ के मुस्कुराते, दुनिया के लोग पैसा पाकर के मुस्कुराते, पर भिक्षु बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहे, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल। महफिल में जुदा रहना, ओ महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना हो, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रह, संतों से सीख जाए। क्यों? पैसा होने के बाद मुस्कुराना बहुत बड़ी बात है, और सब कुछ लुट जाने के बाद मुस्कुराना ये भी बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि सांसारिक धन से केवल हमारे शारीरिक चीजें या सामान्य व्यवस्थाएं ही उपलब्ध हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम सुख को पैसा से नहीं खरीद सकते हैं। चाहे कि 2 किलो सुख खरीद लें पैसा के बदले, तो नहीं हो सकता। वो परमात्मा के हाथ में है।
और अपने कर्म के हाथ में है। क्यों? कि जैसा करिएगा वैसा भोगना तय है। कोई भी हो, जैसा करिएगा वैसा भोगना तय है। जैसे कोई थाने में आदमी रहे, बोले कि भैया थाने में फंस गए हैं, हमको आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा बाद आएंगे, नहीं तो तुम गाड़ी लेके चले आओ, पहुंचा देना हमको। चाहे जीजा जी क्यों ना हो, बोलेंगे नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, आप गाड़ी से चले आइए, अपने से चले आइए। तो कोई कितना भी हो, कोई काम पड़ेगा तो पीछे हट जाएगा। ये सांसारिक विडंबनाएं हैं। ये सब कलयुग में विशेष भगवान के नाम का प्रभाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम कहाँ पे होना चाहिए? कि राम नाम मणिदीप धरो, जीह दे हरि द्वार। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में अभी भी उजाला रहे, आगे भी उजाला रहे, अभी भी प्रकाश रहे, आगे भी प्रकाश रहे, तो क्या करना पड़ेगा? जिह्वा पे भगवान नाम को बैठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीव में जब भगवान का नाम बैठ जाएगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा, और जब मुंह से हम बोलेंगे तो लोग भी प्रसन्न रहेंगे। ये गति है। राम नाम मणिदीप धरु, जी देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरों जो चाह सुजियार। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आप दोनों तरीके से अपना कल्याण चाहते हैं तो अंदर का भगवान कल्याण करेंगे और बाहरों का कल्याण करेंगे। देखिए राम कथा करती क्या है, एक और बातें आपको बताऊं। आप में से गाड़ी कौन कौन चलाता है? बहुत हल्ला करते हैं, थोड़ा शांत रहिए, बहुत हल्ला करते हैं आप लोग। देखिए शांति बनाए रहेंगे, सुनाने में भी अच्छा लगता है। शांत रहिए आप लोग। हल्ला करना हो तो जाइए नीचे, खूब हल्ला करिए, हमको ना सुनाई पड़े। तो आप लोग में से गाड़ी कौन कौन चलाता है? हाथ उठाइए। गाड़ी कौन कौन चलाता है? नहीं चलाते हैं? हाथ उठाइए। क्रमशः सभी लोग चलाते हों क्रमशः गाड़ी। समय पड़ने पर सर्विसिंग कराते हैं कि नहीं? नहीं कराते हैं, इसे काम समझे। कराते होंगे ना? अच्छा नहीं कराएंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा। सही कह रहे हैं। नहीं करेंगे समय पर तो खराब हो जाएगा, या तो फिर इंजन में बैठ जाएगा तो सब सीताराम हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा यह शरीर है। जिस प्रकार से बाइक में मोबिल की कमी हो जाती है, नाना प्रकार की चीजों फिल्टर की कमी हो जाती है, उसी प्रकार से जब आप कथवा हमारा 3 दिन राम कथा यहाँ सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कितना झूठ बोले हैं, कहाँ कितना कपट किए हैं, कहाँ कितना पाप किए हैं। तो 3 दिन में आदरणीय यजमान जी द्वारा सर्विसिंग कैंप खोला गया। आओ कथा सुनो और अपना शरीर का कल्याण करो। जैसे अगर कोई रोग के विषय में पता ना हो तो कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ, अगर हमें रोग के विषय में पता ना हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी को रसगुल्ला खूब पसंद हो, 10 रसगुल्ला रोज खाता हो, एक दिन चक्कर आया, गिर गया, बेहोश हो गया, डॉक्टर के पास चेक किया गया, पता चला शुगर है। अब उसको 10 ठो रसगुल्ला ले जा खिलाइए तो खाएगा? नहीं, नहीं खाएंगे, मर जाएंगे, शुगर है, ये बताने लगेगा। तो राम कथा ये हमें बताती है कि कमी क्या है, कहाँ कैसे क्या करना चाहिए, कहाँ पे धन लगाना चाहिए। धन की भी 3 गति, कल आपको बताएंगे। धन की भी 3 गति, मन की भी 3 गति, भक्ति भी 4 प्रकार की होती है। कल बताऊंगा इसके विषय में, क्योंकि धन भी कई गति धन का है। क्योंकि आज के समय में दुखी सब है कि कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई मन से दुखी हो, घर गाड़ी पैसा दौलत सब कुछ, लेकिन मन नहीं है। क्यों? जैसे
हम लोग बहुत लोग के यहाँ जाते हैं तो पता चलता है कौन मन लायक है और कौन बिन मन लायक है। एक जगह गए थे जहां हम 4 दिन कंटिन्यू भिंडी ही खाए थे। कंटिन्यू मतलब भिंडी ही खाए थे, भैया साथ में थे। क्या मतलब, एक दिन भैया बोले कि ऐसा करते हैं महाराज जी, उसको बोल देते हैं कि सब्जी बना लो। तो भिंडी का सब्जी बनाएगा नहीं, उसको सब्जी बना लेते और भुजिया बोल देते हैं, तो भुजिया भी कोई और बना लेगा। तो 2 चीज बोल देता है, भिंडी बना लीजिए, सब्जी और भुजिया दोनों बना लीजिए। चालाकी किए, जाके जजमान से समझाए, और ठीक महाराज बना देंगे, भिंडी मतलब भुजिया सब्जी दोनों बना देंगे। अगला महापुरुष शाम में भोजन आया, पाने बैठे तो देखे भिंडी का सब्जी है, भिंडी का भुजिया। तो कोई मन से दुखी होता है, मन के दरिद्र होते हैं, जिसको कहा जाता है मानसिक दरिद्र, और इंग्लिश की भाषा में कहा जाए तो एमडी। तो वही मानसिक दरिद्र कोई लोग, तो कोई मन दुखी और कोई तन दुखी। ठीक है, मन से ठीक है तो तन से दुखी, महाराज शरीर साथ नहीं देता। बाबा चलिए अयोध्या, नहीं कहाँ जा पाएंगे, गोड़ हाथ काम नहीं करता। बचपन में कहेंगे चलिए अयोध्या, रे अभी कहाँ जाएंगे, लास्ट में जाएंगे। तो बुढ़ापा में जाएंगे नहीं, बचपन में जाएंगे नहीं, तो जाएंगे कब? यहीं जन्म लिए, यहीं फिर चले जाएंगे, और ये जन्म मरण का बंधन बना रहेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। माँ के गर्भ में आएंगे, जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर वापस आएंगे। इसीलिए जन्म मिला है, इसीलिए नहीं मिला है कि यही काम करें। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है। तन से कोई काफी परेशान है, शारीरिक कष्ट जिसको कहते हैं, शरीर से परेशान है। और कहते हैं ना महाराज भजन कर लो, अरे भजन करेंगे 55 में करेंगे, तय नहीं है कि हम 55 तक बचेंगे। आज कोई बच नहीं रहा, जाने वाला 3500 में चला जा रहा है, अब बचने वाला 110 तक बच रहा है। तो कोई हम लोग ये भगवान से कंफर्मेशन लेके नहीं आए हैं कि हम लोग अंत समय तक बचेंगे। जब भगवान का मन करेगा, चलो बहुत लड़का ये बहुत घूम लिया, चलो इसको अपने पास बुलाया जाए, तुरंत भगवान बुला लेंगे। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहते उदास। धन के पीछे परेशान है, पैसा नहीं है, धन से हाय धन करने में लगे हैं। जिसके पास है और बटोरने चक्कर में लगा है, आए धन हाय धन। और अगर वस्तुतः कहा जाए इस संसार में तो कि थोड़े थोड़े सब दुखी। इन जितने लोग बैठे हों सब तो सोए रहे हैं, अधिकतर लोग सो रहे हैं। क्यों? देखिए भगवान निंद्रा देवी को आशीर्वाद दिए थे कि जहां जहां कथा हो वहां के बैठना, उनके पर बैठ जाना, वही तुम्हारा स्थान है। तो यहाँ होता क्या, देखिए घर में दवाई खाने के बाद भी नींद नहीं आती होगी, और यहाँ आने के बाद तुरंत नींद आ जाती है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। अगर आप लोग में से किन्हीं को पूछा जाए आप सुखी हैं, तो आप कोई ना कोई अपने जीवन की कमी बता देंगे कि हमारे जीवन में ये कष्ट है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि संसार में कोई सुखी नहीं है। कि संसारम दुखालयम इति, संसार का नाम ही दुखालय है। तो दुखालय में हम आके सोचें, अब किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे, बिजली वाले दुकान पे जाके हम खोजें कि यहाँ चावल दाल मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से संसार में आकर हम सोचे कि यहाँ सुख है, सुख मिले, तो कहाँ से मिलेगा? और कहते हैं परमात्मा ने दुख दिया, परमात्मा किसी को दुख नहीं देते। भगवान के ही काम नहीं कि आपको दुख देते रहेंगे। भगवान विभाग बना दिए कि सब यमराज काम है, ब्रह्मा जी काम है, शिव जी का काम है। भगवान ये सब नहीं करते। भगवान तो आज भी कहते हैं कि जो निर्मल मन जन से, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन ओ मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि हमें निर्मल मन पसंद है, मन को स्वच्छ रखिए। काहे? अच्छा बताइए, गांव में ही भूत प्रेत ज्यादा क्यों आते हैं? कहे शहर में रास्ता नहीं देखे भूत लोग? शहर में तो नहीं देखे होंगे, तो गांव में ही भूत प्रेत ज्यादा क्यों आते हैं? आज तक कभी सुने कि बड़े बड़े शहरों में भूत आया? नहीं आया। गांव में क्यों आता है? क्यों आता है बताइए आप लोग? शहर में वैष्णवे नहीं है, शहर में भक्ष भक्ष वाले ही बहुत लोग हैं। शहर में और ज्यादा पापी लोग हैं। लेकिन शहर वाले एक कार्य करते हैं, क्या? सुबह उठेंगे, नहाएंगे जरूर, कपड़ा शुद्ध पहनेंगे। भूत प्रेत हमारे जीवन में तभी हमको कष्ट पहुंचाते हैं जब हम शुद्ध नहीं रहते। शुद्ध अवस्था में आप रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता आपको। क्यों? क्योंकि 100 लोग में 80 पे भूत महिलाओं पे आते हैं। पुरुष में बहुत कम संभावना है कि भूत आवे, 20% चांस है। तो कहने का तात्पर्य, अगर हम शुद्ध रहेंगे तो भूत प्रेत की बाधाएं हमारे पास नहीं आएगी। भूत प्रेत उसी पे अटैक करते हैं जो अशुद्ध होता है। हमारे सनातन धर्म में क्यों नियम था कि सब लोग के यहाँ हम लोग नहीं खाते थे? पहले हम लोग सभी के यहाँ खाते थे। एक धर्म केवल था सनातन, इसके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं था सनातन के अलावा। सभी के यहाँ भोजन करते थे। बंद कब हो गया? बंद तब हो गया जब लोग नहाना बंद कर दिए। जो लोग कई वर्ग वाले, जाति का तो नाम नहीं लेंगे, सब जाति भगवान के प्रिय हैं। भगवान कहते हैं हरिजन, अर्थात हरि के जन हैं हम लोग। तो ये बंद कब से हो गया? जब लोग 10-10 दिन नहाना बंद कर दिए। जो मिला सो खा लिए, भक्षा भक्ष खा लिए। हम लोग सबके यहाँ क्यों नहीं खाना चाहते हैं? सबके हाथ से क्यों नहीं खाना चाहते हैं? क्यों? हम लोग का केवल एकमात्र इतना कहना है कि आप वैष्णव बनिए, आपके हाथ से खा लेंगे हम। क्यों? क्योंकि जो वैष्णव बनेगा वो नहाएगा, माला जपेगा, चंदन लगाएगा, शुद्ध रहेगा, इतना करेगा ही करेगा। तो कुछ करिए ना करिए, सभी लोग वैष्णव बनिए। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय। इतना लोग हैं, आवाज नहीं आता। भोजन पानी होता है कि नहीं? देते हैं कमेंट, कराते हैं भोजन पानी? कहते हैं तो बोलिए। लगे कि चिहाल में ना, लगे कि चिहाल में बैठे हैं। श्री सियावर रामचंद्र की थोड़ा सा और लगा दीजिए तो पहुंच जाए, जो नहीं आ पाए वहां तक पहुंच जाए। सियावर रामचंद्र की अब लगा कि यहाँ चिहाल में बैठे हैं। ये सब करने से नींदवो भाग जाता है, वरना लगता है कि सो जाएं। ये भगवान की कृपा है। आप लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसा सुंदर समय आपको प्राप्त हुआ है। तो संसार में कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। तो सुखी कौन है? सुखी वही है जो मालाधारी है। सुखी राम जी के दास, भगवान के दास हैं, भगवान के शरणागत है, वही सुखी हैं। और लोग कहते हैं ना कि मतलब भगवान का भजन करो दुख मिलेगा। अब दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा? बहुत बड़े वैष्णव बन जाइए, कहते हैं ना कि बन रहे हो वैष्णव ना, बहुत दुख मिलेगा।
कि दुख मिलेगा सुख मिलेगा, वो तो हमसे ना पूछो। कि जो प्रेम गली में आए नहीं, जो इस लाइन में आए नहीं, उनको क्या पता कि इसका आनंद क्या होता है। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, गली में जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम बताना क्या जाने, जो प्रेम गली। जो इस लाइन में आया ही ना हो, जो भगवान का भजन ही ना किया हो, वो क्या जाने भगवान के भजन का क्या आनंद है। क्योंकि अगर उनसे एक बार लगन लग जाती है ना, कि जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। ये तो प्रेम, वो नजर नहीं भटकती फिर। लेकिन कैसे? जब एक बार मन से भगवान को निहार लेंगे तब। भगवान मैया सबरी के पास गए, जात पात देखे, उनका दिया हुआ खाए, पाए, प्रेम से पाए। विदुरानी के घर भगवान गए, विदुर जी के घर गए। दुर्योधन के मेवा त्यागी 56 भोग दुर्योधन बना के रखा था, लेकिन भगवान कहां गए? जहां पे भाव है। भाव के भूखे हैं हम तो, भाव ही आधार है। और भगवान क्या कहते हैं कि भाव से मुझको भजे जो, तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन मुझको पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। और भाव से एक पुष्प दे दो, वो हमें स्वीकार है। भगवान भाव के कारण कहां पे गए? विदुरानी के पास गए। विदुरानी इस भाव से, उनके मन में यह भाव था, भगवान को मैं क्या खिला दूं। बेचारी केला छीलने लगी और छिलका टोकरी में रखती चली गई, केला बाहर फेंकती चली गई। लेकिन भगवान प्रेम से उसको पाए। ये भगवान का प्रेम देखते हैं, भगवान भाव देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपकी परिस्थिति कैसी है, भगवान मन की स्थिति देखते हैं। भगवान प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान हमें हमारी यह स्थिति देखते हैं। और भगवान का नाम, राम से बड़ा राम का क्या है? राम से बड़ा राम का नाम। जब राम जी अयोध्या छोड़ के जाने लगे, तो हनुमान जी से बोले, हनुमान तुम नहीं चलोगे? बोले प्रभु चलेंगे तो, लेकिन ये बताइए कि वहां ऊपर जाएंगे तो वहां आपके राम नाम जपने की व्यवस्था है? भगवान बोले जहां हम खुदे हैं, अब मान लीजिए किसी आटे की फैक्ट्री है
अब आटे की फैक्ट्री में जाके हम आटा एक चुड़की ले जाना चाहें तो कोई मतलब है नहीं है, कि वो आटे की जगह है पूरा। तो उसी प्रकार से भगवान बोले कि हनुमान जहां पे हम स्वयं हुआ नाम की क्या आवश्यकता। बोले नहीं नहीं प्रभु, तब हम नहीं जाएंगे। बोल का है, बोले प्रभु हमें आपके नाम का ही आश्रय। तो बोले कब आओगे। बोले जब तक ये संसार में आपका नाम रहेगा, आपका गुणगान होता रहेगा, आपकी कथा होती रहेगी, तब तक ये संसार में हम रहेंगे। जिस दिन आपके राम नाम यहाँ से समाप्त हो जाएगा, उस दिन आपके धाम को आ जाएंगे। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये हनुमान जी का भाव है, नाम का भाव। देखिए आज तो नाम की बड़ी विडंबना है, नाम भी लोग बहुत कुछ रख लेते हैं, नाम का दशा सही नहीं है आजकल। जैसे एक नई नवेली बहू आई विवाह करके, और जब विवाह करके आई तो सासू माँ लगा दी उसको मक्खन निकालने में। बेचारी नई नई लड़की मक्खन निकालने लगी बेचारी। जब बहुत अथक परिश्रम करने के बाद मक्खन निकाल आया, बड़ी खुश हुई, मैं तो मक्खन जीवन में पहली बार मक्खन निकालने। दौड़ी दौड़ी गई सासू माँ के पास, सासू माँ मक्खन है, मक्खन निकल गया, मक्खन निकल गया। सासू माँ बोली डट, बोलने तमीज नहीं है तुमको, जाओ यहाँ से, डांट के भगा दी। अब बेचारी रोते गाते पहुंच गई। अब इसको समझ में ही नहीं आया कि हम डांटे क्यों गए, 1 घंटा मेहनत किए तो डांट सुने, इससे अच्छा हम नहीं है करते। एक सुंदर समय पाई तो सासू माँ से पूछी, माँ हमें यह बताइए, 1 घंटा मेहनत किए मक्खन निकाले हम, आपसे बताने के तब डांट के भगा दिए। बोले अरे तुम जानते नहीं हो तुम्हारे ससुर का नाम मक्खन है, तब तुम कभी ऐसे बोल देती हो, तुम ऐसा मत करना। बेचारी फिर अगले दिन मक्खन निकालने की बारी आई, फिर बेचारी मक्खन निकाली। अब मक्खन तो निकल गया, लेकिन अब दौड़ी दौड़ी गई। अब सासू माँ से, सासू माँ वो आ गए। अब बोले सासू माँ वो आ गए। बोले अरे बताएगी कौन आ गए। अरे वो आ गए। अरे कौन आया। अरे वही आ गए। बोले बताओगी, फालतू बात कर रही हो। बोले मटके में ससुर जी आके बैठ गए। तो वही नाम की ही कलयुग में बड़ी महिमा है। नाम अच्छा रखना चाहिए। क्यों। अजामिल महापापी था, एक संत भगवान ने उसके जीवन में आने से उसका जीवन तर गया। क्या किए, आके बताए क्या। संत भगवान गांव में गए, बोले सबसे बड़ा दानी कौन है। गांव के लोग बोले कि अजामिल से बड़ा दानी कोई नहीं है, जाओ उसके पास। गांव वाले भड़का के भेज दिए। गए, बोले आओ बेटा तुम्हारे पास आया हूं दान लेने के लिए। बोले बाबा तुम जान नहीं रहे हो हमको, जो तुम झोला कमंडल लिए घूम रहे हो, हम इतना बड़ा डकैत थे, सब झोला कमंडल सब तुम्हारा छीन लेंगे, तुम हमसे दान लेगा। बोले कैसी बात कर रहा है। संत तो भाई बनाने का काम है, संत का स्वभाव ही है बनाना। किसी रूप में संत भगवान आपको मिल जाए तो आपका कल्याण ही होना है, चाहे कोई भाव हो उसका। तो संत भगवान बोले सुनो अजामिल, एक का काम तुम करना। बोले नहीं नहीं तुम्हारा कोई बात नहीं मानेंगे, साधु हो तो बात मानेंगे तो हमारा काम चलेगा। अब साधु बात मानेंगे, यही बच गया हमारा। तो पत्नी उसकी बड़ी धर्म कर्म करने वाली थी। पत्नी बोले अगर कुछ कह रहे सुनने में क्या जाता है आपका, सुन लीजिए। डांट दी तो सुन लिया अजामिल। संत भगवान बोले कुछ मत करना, जो तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका नाम रख देना क्या, नारायण। अजामिल बोले हाँ ये काम सही है, देने लेने वाला काम है नहीं, दक्षिणा तो तुमको देंगे नहीं हम। ठीक बताया, जाओ जाओ। संत भगवान नाम बता के चले गए। अब इसका पुत्र के प्रति इतना प्रेम हो गया कि नारायण नारायण, बेटा नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, खूब नारायण नारायण बोलने लगा। जब मरा तो यमराज के दूतगण आ गए, बोले इसको तो घोर नरक में ले जाके तेल में भूंजेंगे। तब फिर भगवान के पार्षद आ गए, बोले रुको कहाँ ले जा रहे हो, हमारा आदमी है।
बोले आपसे कोई गलती हो गई, महापापी आदमी, आपका आदमी कैसे हो सकता है? बोले नहीं नहीं हमारा आदमी है। बोले कैसे? बोले पूछिए एक बार भगवान का नाम लिया है? बोले हाँ लिया है। भगवान के पार्षद बोले कि मरते टाइम भी बोला कि नारायण बेटा बचाओ, नारायण बेटा बचाओ। यमराज दूत बोले कहा बाबा समझ रहे हैं कि आपके नारायण को बुलाया था? नहीं नहीं अपने बचवा को बुलाया था। तो भगवान के पार्षद बोले तुम कहाँ समझ रहे हो, बचवा इसका आज आया है और हमारे नारायण पहले से हैं। ये आज आ गया और भगवान का नाम पहले से, इसलिए हमारा ये स्वभाव होता है। संत मिल गए हमारे जीवन में तो किसी ना किसी भाव से, किसी ना किसी रूप से आपका कल्याण होना तय है। संत भगवान आपका कल्याण करेंगे ही करेंगे। प्रेम से बोली संत भगवान की जय। ये संत का काम होता है। संत का स्वभाव होता है रुई के समान। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के प्रथम पंक्ति में यही कहे हैं कि बंदो गुरुपद पदुम परागा। सर्वप्रथम कि अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। उसके बाद सुरुचि सुवास सरस अनुराग। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में मैं वंदना करता हूं। कपास किसको कहते हैं पता है? कपास किसे कहा जाता है? रुई को कहा जाता है। रुई को हम किस काम में ला सकते हैं? रुई को हम किस काम में ला सकते हैं? कहीं कट गया लगाना हो तो लगा सकते हैं, कहीं कट गया तो लगा सकते हैं। सुंदर अगर दीपक जलाओ उसमें लगा सकते हैं। मतलब अगर सोना हो तो गद्दा बना सकते हैं, सर में रखना हो तकिया बना सकते हैं। रुई को आप हर एक काम में ला सकते हैं। उसी प्रकार से संत भगवान है। हर काम हर तरीके से आपका संत भगवान कल्याण ही करते हैं। संत भगवान संत मिल गए मानो जीवन हमारा धन्य हो गया। क्यों? संत की कोई जाति नहीं होती। अगर कोई कहे संत की हम यह जाति से हैं तो संत है ये नहीं है। संत की कोई जाति नहीं होती। संत तो केवल संत होते हैं। क्यों? नित्य निरंतर जो भगवान नाम का चिंतन करे, भगवान नाम का गुणगान करे। तो सुंदर भगवान के नामों की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्रमशः क्रमांक संख्या 43 तक किया कि भगवान का नाम क्यों जपना चाहिए और रामायण कितने हैं। एक रामायण नहीं है, सहस्त्र रामायण है, अनेकों रामायण है। कितने बार भगवान यही कार्य किए हैं, राम और रावण का युद्ध किए हैं। इसके अतिरिक्त भगवान ने इतना ही कार्य अनंत वर्षों तक, अनंत काल तक भगवान ने किया। इसके अतिरिक्त भगवान कुछ नहीं किए। तो राम कथा सुनने से हमें यह प्राप्त होता है कि एक कार्य हम बार बार कह रहे हैं तो किसी कार्य में हमें परेशानी ना हो। ना सुंदर भगवान का नाम है और हम लोग इसको छोड़ के बुराई करने में लगे रहते हैं कि अमृत है हरि नाम जगत में, इस छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम
जय हो। काली सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़बो। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वास। इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं क्या। प्रभु नहीं तो जीना। जय हो। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से
सब अंग सजावे रसना पर हर सजावे रचना पर प्रभु नाम न आवे रसना पर हरि नाम नाम देह पड़ी रह जाए यहीं पर देह पड़ी रह जाए यहीं पर तो कुंडल और नगीना क्या हरि नाम दे तो अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना काल सदा अपने रस डोले ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल का समय सदैव चलता रहता है, कब हमारा यह समय सीमा समाप्त हो जाए इसकी कोई गति नहीं है, कब भगवान अपने पास बुला ले इसकी भी कोई गति नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल जाने प्रात खिली ना खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना मिली। तो कहते क्या है कि जब कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलयुग हमारे लिए कुल्हाड़ी लिए फिरता है, कब कौन हमारे जीवन में दुख दे दे हमें। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। कब ऐसा समय आ जाए कलयुग का कोई ऐसा चोट हो झेल ना पाए और हम चले जाएं। तो कहते क्या साधक कि जप ले हरि नाम हरि रसना,
फिर अंत समय में हिली न डुली। ये कोई तय नहीं है कि आज भगवान का नाम सहजता से हम बोल ले रहे हैं तो कल भी हम बोल पाएंगे। क्यों? बुढ़ापा में राम भी मुख से सही से नहीं निकलता। लोग कहते हैं बुढ़ापा में तीर्थ करेंगे, बुढ़ापा में आपके पांव ही साथ नहीं देंगे तो तीर्थ कहां से करेंगे? ताली बजाने के लिए हाथ ही नहीं रहेगा, रहेगा भी तो ये काम ही नहीं करेगा तो क्या उठेगा ही नहीं। तो सबका एक समय होता है, सब कुछ समय सीमा के अनुसार किया गया कार्य ही सार्थक होता है। जीवन में कोई कार्य करने से पहले 3 बातों का विचार करना चाहिए। कोई कार्य करना हो तो 3 बात का विचार करना चाहिए। क्या? जो आप कार्य करने जा रहे हैं इससे क्या आपके गुरुदेव भगवान प्रसन्न होंगे? दूसरा है, जो आप कार्य करने जा रहे हैं उससे क्या आपके माता पिता प्रसन्न होंगे? तीसरा, जो आप कार्य करने जा रहे हैं क्या उससे आपके इष्ट आराध्य भगवान प्रसन्न होंगे? अगर ये 3 बात विचार करके तीनों में आप सही लगता है आपको, अतिरिक्त किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं और बिना पूछे कार्य करना चाहिए। 3 चीज का ही चिंतन करना चाहिए। यह सुंदर भाव एक भगवान सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 43 दोहे तक वंदना करने के बाद सुंदर प्रयागराज में भरद्वाज मुनि का एक आश्रम है। कौन कौन कुंभ के मेला गए थे? हाथ उठाइए। कौन कौन गए थे? कुंभ गए होंगे सब लोग, डुबकी मारे होंगे। कौन संगम में गया था? कौन इधर इधर डुबकी लेकर चले आए थे? तो सुंदर प्रयागराज में भरद्वाज मुनि का एक आश्रम है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुराग। राम पद अति अनुराग, तापस समदम दया निधान। तापस समदम दया निधान, परमारथ परम सुजाना। मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देवतनुज किन्नर नर श्रेणी, देवतनुज किन्नर नर श्रेणी। सादर मत सकल त्रिवेणी, सादर मत। सुंदर तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि का एक सुंदर आश्रम है और
भरद्वाज मुनि परमार्थ के मार्ग में बहुत ही चतुर हैं। जब माघ के महीने में भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जब हम लोग चूड़ा तिलकुट खाते हैं, भगवान सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सभी लोग तीर्थराज प्रयाग जाते हैं स्नान करने के लिए। तो वहां पे कौन कौन आते हैं? देव, देवता, दैत्य, किन्नर, नर और मनुष्यों का समूह आता है। वहां पे करते क्या है? सुंदर जाके सभी लोग मां त्रिवेणी में जाके स्नान करते हैं और वहां खूब भगवान की कथा चलती रहती है। तो कहीं जाके कथा सुनते हैं, कहीं जाके सेवा करते हैं, कहीं जाके संत भगवान को भोजन कराते हैं। ये समय आता है, ये सुंदर समय जब आता है, इसी में कुछ क्षण के बाद और कुछ क्षण के बाद कथा भी विराम देंगे। तो आप ये लोग प्रसाद और आरती लेके जाएंगे बस कुछ क्षणों के बाद। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाएं। श्री सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान माघ के महीने में जब मकर राशि में सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं, तब सुंदर ऐसा समय आता है जब एक स्थान पे लोग भगवान संत भगवान की कथा सुनाते हैं और भक्त लोग कथा श्रवण करते हैं और वहां पे एक से एक संत महात्मा आते हैं। और इसी प्रकार से एक महीने तक नित्य प्रति सभी लोग स्नान करते हैं। बहुत लोग कल्पवास करते हैं। एक बार की बात है, याज्ञवल्क्य मुनि आए भरद्वाज जी के पास। तो उनका भरद्वाज जी चरण पकड़कर रोने लगे। बोले क्या? कि प्रभु हमें यह बताइए, एक आपसे पूछना चाहता हूं मैं, एक शब्द आपसे मैं एक शब्द पूछना चाहता हूं कि प्रभु आपसे पूछने में हमें लज्जा आ रही है। क्यों? कि आपको कहीं यह न लगे तो मैं आपकी परीक्षा ले रही हूं, आपको ऐसा न लगे कहीं इस प्रकार से ऐसा कोई भाव ना आवे कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं प्रभु। लेकिन हम अज्ञानता बस आपसे पूछ रहे हैं। क्या? कि राम जी कौन है? मैया पार्वती को भी यही संदेह था कि राम जी नर है या नारायण है। काकभूषुंडी जी को यही संदेह हुआ था कि राम जी कौन है। इस विषय को हम लोग कल रखेंगे कि राम जी कौन है। कल हमारी इच्छा है कि कल राम जन्म किया जाए। आप लोग क्या कहते हैं? राम जन्म कल मनाया जाए? हाथ उठाइए। मनाया जाए राम जन्म? सभी लोग को आना है और लेके भी आना है। कुछ टॉफी लेके आना है, टॉफी लाना है, खिलौना लाना है, फूल लेके आना है, पैसा भी लाना है साथ में, कुछ सब कुछ लेके आना है। सुंदर कल राम जन्म की कथा आपके मध्य में गाई जाएगी। खूब आनंद होगा। राम जन्म के माध्यम से हम लोग लेंगे। आज कथा प्रारंभिक दिवस था, प्रथम दिन था, तो विलंब प्रारंभ करने में विलंब हो गया, थोड़ा देर हो गया। तो प्रथम दिन प्रायः थोड़ा विलंब, थोड़ी देरी होना स्वाभाविक है। कल ठीक कितने बजे से कथा चालू किया जाए? 6, 7, 6 बजे से आप लोग आ जाइएगा तो हम भी आ जाएंगे। तो नहीं, ये नहीं होगा। आप आएंगे तब हम आएंगे। आप लोगों ने मुझे बुलाया है, हम आपको नहीं बुलाए हैं। आप हमको अध्यक्ष पकड़ के लाए हैं, तो आप आएंगे तभी हम आएंगे। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की। कल सुंदर ठीक 6 बजे से कथा प्रारंभ होगा और बंद होने में थोड़ा देर हो जाएगा, तो भागिएगा नहीं कोई।
10-11 ही बज सकता है, तो बैठे रहिए, खा पी के आइएगा। और सुंदर प्रसाद की व्यवस्था है, तो आइए सुंदर जजमान जी आरती की तैयारी कराएं। एक दीपक सुंदर करके आरती की तैयारी करें। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवारा है, जय हो। तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किसी और तेरी मंजिल, हाँ किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, किसी और तेरी मंजिल, हाँ किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है, इस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, किसी और तेरी मंजिल, हो किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा। श्री सियावर रामचंद्र की। काय बंद हो रहा है भैया, चालू करो। तो यह कथा YouTube, Facebook सब पे प्रसारित हो रही है, तो आप उस पे भी सुने। YouTube, Facebook पे कैमरा वाले भैया से मिल लें, वो बता देंगे, जोड़ देंगे, उससे जुड़ें और वहाँ पे भी श्रवण लाभ ले सकते हैं। आइए मंगलमयी भगवान की आरती प्रारंभ करें। कर्पूर गौरम गरुडावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम। श्री रामायण भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
आरती श्री रामायण भगवान की है आरती। पापियों को पाप से ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। हर नाम यही हर धाम यही, हर नाम यही हर धाम। हे जगमंगल की आरती पापियों को पाप से है श्री रामायण भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी या दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी हे मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है आरती श्री रामायण भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती श्री रामायण भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
आर्यार्तिक्यं जिरेकरणं पुष्पै दिवावंदनम आत्मा वंदनति आर्यार्तिक्यम। आरती शीतल कर दें। जल लाए हैं ना। हरि ओम मजनय जतमय जंत देवास्तान धर्मार्थमान्यासन्ना